उर्वशी, 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 किताबों में कब से सोने लगी तू? इतना रिसर्च करेगी पागल हो जाएगी। नहीं यार, बस काम करते करते नींद आ गई। तुझे पता है, मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा। वो होते ना पुराने ज़माने में वर्शिपिंग प्लेसेस जहाँ औरतें नहीं जा सकती, तो वहाँ बहुत सारे न्यूड स्कल्पचर्स थे एंड दे वर जस्ट कमोडिटी फॉर मेन। ओके, टेल मी लेटर। अभी जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जा, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। बर्थडे बॉय का विश तो कर दे। तुझसे पहले ही कर दिया। यार पार्टी में लड़कियों के ना मजा नहीं। और लाइफ में सेक्स के बिना भी। रिकॉर्डिंग गिलास। चल ऐसे चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चल लेट्स लीव। उर्वशी, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे देर रात घर से बाहर रहना इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। आई नो मॉम, बचपन से तो यही सुनती आ रही हूँ। आपको पता है, अब कहीं भी जाने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ। आई एम ऑलवेज स्कैर्ड। बट आई एम वरीड। माँ हूँ तेरी, लेकिन ये बात तू अभी नहीं समझेगी। जब तू माँ बनेगी ना, तब पता चलेगा माँ की परेशानी क्या होती है। तो इससे तो बेहतर है कि मैं माँ ही ना बनूँ। आर यू मैड? कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ। तुम और मैं एक ही हैं, जो सदियों से अपनी पहचान खोज रहे हैं। लेकिन आज तुम्हारे डर को देख के लगता ही नहीं कि औरतों के लिए कुछ भी बदला है। पहले भी नारी पुरुषों के लिए सिर्फ एक शरीर थी, और आज भी। आर्या, ये आप किस नवीन शिल्प का निर्माण कर रहे हैं? देवी, मैं नारी का निर्माण कर रहा हूँ। किंतु आर्या, हमारे मत से ये नारी का केवल एक अंग मात्र है, संपूर्ण नारी नहीं। देवी का कथन उचित है, परंतु देवी, यही अंग नारी की संपूर्णता और उसकी सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है। यही नारी है देवी। नहीं आर्या, नारी केवल एक योनि नहीं है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। पुरुष के बिना नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। आज भी पुरुष नारी को उसी दृष्टि से देखते हैं, किंतु मैं सिर्फ एक शरीर या योनि नहीं हूँ।
ये तुम मानती हो, लेकिन लोगों की सोच का क्या? क्या हुआ? कहाँ खोई है? सब ठीक तो है? तुम्हारे पापा शादी के बारे में पूछ रहे थे। मॉम, मैं आपको कह चुकी हूँ, जब तक रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं होता मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और ये तुम्हारी रिसर्च ये तो बाद में भी पूरी हो जाएगी। पहले ये फ़ोटो तो देख लें। नहीं देखना मॉम, देख तो सही। आप लोग को मेरी रिसर्च से ज़्यादा मेरी शादी इंपॉर्टेंट लग रही है। कल शादी के बाद फैमिली, व्हाट अबाउट माई लाइफ? अकेली लड़की, उसकी कोई लाइफ नहीं होती। क्योंकि आप लोग हमेशा हमें एक पति की छाया में देखते हैं, एक हस्बैंड, 2-3 बच्चे, एंड अ गर्ल्स लाइफ इज़ कंप्लीट। मॉम, भाई को अब्रॉड भेज दिया और मैं यहाँ एक पेपर तक कंप्लीट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज आई एम ए गर्ल, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। उसकी बात अलग है। कैसे मॉम? हम क्या सिर्फ एक बॉडी है जो तैयार हो जाती है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा, हमसे शादी करेगा और हमें लेके जाएगा? इस रिसर्च के चक्कर में तेरा दिमाग खराब हो गया है। उम्र निकल जाएगी, फिर बैठी रहना। या कम। हाँ बेटा। ये कैसी हो? आजा बेटा, बैठ। देख अपनी दी को, ये भी तो शादी के बाद जॉब कर रही है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है। क्या हो गया? ती हमेशा लड़कियों से ही क्यों एडजस्टमेंट की उम्मीद होती है, लड़कों से क्यों नहीं? Mama, what happened? Let me see. I'll go and talk to her. उर्वी, my sweet little sis. क्या हुआ? इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? दी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशानी से गुजर रही हूँ। आपको पता है दी, हम लड़कियाँ हमेशा किसी न किसी रूप से मजबूर होते हैं, एंड द वर्स्ट पार्ट इज हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है। पर कर क्या सकते हैं? हमें तो अब अपने पति और परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी देखने की आदत हो गई है, और इस खुशी के लिए लाइफ में कितना ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम कर लो। क्यों? जीजू आपको हेल्प नहीं करते? तुम्हें लगता है वो हेल्प करेंगे? उर्वी, लड़कियों के पैदा होते ही सोसाइटी ने उनके वसीयत में किचन का काम लिख ही दिया है। वो सब करने के बाद अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो वो उनकी मर्जी। क्या बकवास है यार, भाड़ में जाए ऐसी वसीयत, मैं इसे बदल दूंगी। उर्वी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो ये बता, तू शादी के लिए मना क्यों कर रही है? आर्यन से करनी हो तो बोल दे ना। प्रॉब्लम शादी या आर्यन के साथ शादी की नहीं है दी, तो मुझे प्रॉब्लम है कि हम लड़कियों को हमेशा मर्दों के बनाए हुए हदों में ही क्यों तैरना पड़ता है। हम इतने मजबूर क्यों हैं? रीतू, किचन में आना। मुझे इसी हद को तो तोड़ना है। अंडरस्टैंड उर्वी, व्हाट यू से इज सो ट्रू। उर्वी, विल टॉक अबाउट दिस। बाय दी। बाय। ठीक से जाना। इट्स ओके उर्वी, जस्ट रिलैक्स। आपने देखा, लगता है लड़कियों के लिए हमेशा कर्फ्यू लगा रहता है। नहीं रे, just go on now, okay? Bye. Everything will be okay. Bye. Take care. Yeah. मेरी समझ में नहीं आता, फैमिली की नज़र में लड़कियों के लिए सबसे बड़ा गोल शादी क्यों है? पार्टी में तूने उन लड़कों को देखा कैसे घूर घूर के देख रहे थे, ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे जैसे कि हमें खा जाएंगे। मतलब समझती क्या है हमें? A vagina,
जस्ट अ वजाइना। उर्वी, व्हाट डू यू मीन? तू ही बता, हम लड़कियों को रात में डर क्यों लगता है इतना? इसी वजह से ना। कल का न्यूज़ देखा तूने? 5 साल की बच्ची के साथ रेप यार, एक 5 साल की बच्ची। तो उस कुत्ते के लिए वो बच्ची हुई क्या? शॉपिंग जाना है शाम को? यार आज नहीं जा सकती, आज आर्यन से मिलने जाना है। हाँ, ठीक है, हैव फन देन, वील मीट टुमारो, बाय। हाय हाय, क्या हुआ? ठीक है ना सब? ये चांद सा चेहरा, ये नशीली आंखें, इनमें डूब के मर भी जाए तो कोई गम नहीं। आर्यन, तुम शायरों की शायरियाँ हमेशा लड़कियों को नाजुक ही क्यों बनाती है कि वो कभी फ्लावर फीलिंग से उठ ही ना पाए? लड़कियाँ अपने आप को और भी नाजुक बनाने में लगी रहती है। अरे यार, तुम तो नाराज ही हो गई। मुझे ना आजकल एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, और मैं उससे बातें भी करती हूँ, और उसने मुझे कुछ ऐसी सच्चाई बताई है जो औरतों को पता ही नहीं। हमारे पहचान के बारे में, वजूद, तुम समझ रहे हो ना? यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? पहचान, वजूद, I mean, देखो मुझे लगता है you need to consult a psychiatrist. What do you mean? कि मैं पागल हो रही हूँ? नो, मेरा वो मतलब नहीं था, बट ये जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब इल्यूजन है यार। देखो ये रिसर्च के चक्कर में ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। छोड़ दो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा, हाँ। और तुम्हारे घर में तुम्हारी मुफ्त की नौकरानी बन के पड़ी रहूँ? अरे यार, सिर्फ जॉब करने से पहचान नहीं बनती, और लड़कियां ना अपने लिए जॉब करती हैं। कभी ना किसी अनएम्प्लॉयड लड़के से शादी करके देखना, तब बताऊंगा तुम्हें। क्या बातें कर रहे हो यार, पहचान, वजूद। नो आर्यन, जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि हम औरतों की वास्तविक पहचान क्या है, मैं शादी नहीं करूँगी। यार तुम पागल हो गई हो क्या? परेशानी क्या है तुम्हारी? पागलपन तुम आदमियों की सोच में है। उर्वी, सुनो तो। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? पुरुष के बिना नारी का कोई मैं अस्तित्व नहीं। सिर्फ एक शरीर या योनि नहीं हूँ। उर्वशी, ये शरीर तो ईश्वर का वरदान होता है। नफरत इस शरीर से नहीं,
पुरुषों की उस सोच से होनी चाहिए जो औरतों को केवल एक शरीर मानते हैं। और जब कोई लड़की अपनी पहचान बनाने की बात करती है तब पुरुषों की हर एक बनाई पहचान से उसको लड़ना ही पड़ता है। और ये तो तुम्हारा पहला कदम है, फिर घबराहट क्यों? मैं खुद को कहाँ ढूंढने जाऊं, मुझको मेरी ही तलाश है। ना जाने कहाँ खो गई है मेरी राहें, ना जाने कहाँ खो गई है मेरी राहें। मुझको मंजिल की तलाश है।